प्रातः क्लास चल रहा था 5/12/1968। चौथे पेज में मध्य में बात चल रही थी। बच्चे इनोसेंट कहे जाते हैं, जिनको कोई अकल नहीं होती है बिल्कुल। उनमें अकल थोड़ी ही कुछ रखा हुआ है। हाँ, इनोसेंट कहें, पवित्र हैं जरूर। भेंट में कहेंगे कि ये बच्चे जो होते हैं ना छोटे, वो ये छोटा बच्चा ये महात्मा है। वो तो जन्म को जानते हैं ना कि हम विकार से पैदा हुए हैं, और ये जब सतयुग में होते तब कोई ऐसे कहते हैं क्या कि हम विकार से पैदा हुए हैं? नहीं, वो तो महात्मा हैं। इसलिए कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। तो कहाँ कृष्ण महात्मा और कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा? वो तो सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे हैं ना। तो वो बच्चे तो कभी भी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते। भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से पैदा होते ही नहीं। तो इसलिए उनको सदैव शिष्टाचारी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे बन रहे हो शिष्टाचारी, एवर श्रेष्ठाचारी। एवर माना 21 जन्म श्रेष्ठाचारी, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी कहा जाता है। तो ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि यहां क्यों आए हैं भला। हाँ भाई, यहाँ तो बाप दादा इकट्ठे हैं, तो ये इकट्ठे होकर के श्रृंगार अच्छा करेंगे। क्यों श्रृंगार करेंगे? इन्होंने तो इन बच्चों को भी श्रृंगार कराया है ना। तो उस्ताद हो गया ना। जिन्होंने इनको श्रृंगार कराया है, ये हमको श्रृंगार कराए, तो फिर हम क्यों नहीं उनके पास जावे? जिनको जा करके देखें, जो इनको ऐसा श्रृंगार करते हैं, सो तभी तुम फिर यहाँ आते हो। ठीक है ना बच्चे? तो हम जा करके वहां से रिफ्रेश हो गए तो आते हैं, और हमारी दिल भी कशिश करती है, अरे हम बाबा के पास तो जाके देखें। बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं,
जिनको पूरा निश्चय होता है ना बच्चे, वो तो चाहे चाहे मारो, चाहे प्यार करो, चाहे ठुकराओ, चाहे कूटो, तो भी हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे। और ना हम तो किसी को मारते हैं, न कुछ पीटते हैं, तो भी देखो छोड़ के चले जाते हैं। माइयाँ डाइवोर्स दे देती है और बच्चे फारकती दे देते हैं। ऐसे होते हैं ना बच्चे। तो ये सारा खेल बना हुआ है, और ये खेल कल्प कल्प फिर ऐसे ही होता है। जो जो भी देते हैं वो आते जरूर है, ये पक्का समझ रहे। भले कोई डाइवोर्स भी देवे या फारकती देवे, तो भी बाप तो कल्याणकारी है ना बच्चे। तो वो ड्रामा बना हुआ है, वो जानते हैं, समझते हैं सब कि हमको बहुत फारकती देंगे और बहुत मुझे डाइवोर्स देंगे, क्योंकि ये इनका पार्ट नुदा हुआ है ड्रामा में। ये परवश है। किसके परवश है? ये रावण के वश होकर के करते हैं और रावण के वशीभूत होकर के जाते हैं। 5/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। वो ड्रामा में नूद है, नूद है तब तो जाते हैं। और कल्प कल्प ऐसा करते हैं, तो बंधे हुए हैं ना बच्चे। इस ड्रामा में बंधा है माने। और बाप वो भी समझाते हैं कि जो कल्प कल्प भी बाबा को छोड़ते हैं, पीछे कोई छोड़ते हैं, फिर भी कोई वक्त में आ जाते हैं, फिर कोई छोड़ते हैं। ऐसे होता है ना बच्चे। और छोड़ छोड़ के फिर आ जाते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, तुम्हारा छोड़ने से पद कम हो जाता है, इसलिए छोड़ना ही नहीं है। ऐसे बाप को थोड़े ही छोड़ा जाता है। जो इतना स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो सन्मुख आते हैं, सुनते हैं, अंदर में प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम ऐसे बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बाबा तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। और अगर हम बन करके जीते जी उस दुनिया से रावण के राज्य से मर करके राम राज्य में आ जाते हैं, बाबा के पास आ जाते हैं, तो फिर तो हम कभी भी वहां नहीं जाएंगे। परंतु वो रावण भी तो कोई कम नहीं है ना बच्चे। तो फिर कह भी देते हैं
फिर कोई वक्त में संग मिलता है कोई का, तो उनको फिर ले आते हैं पकड़ करके। कहते हैं अरे तुम क्या करते हो, ऐसे बाबा को छोड़ना होता है कभी क्या, और तुम फिर भी चलेंगे। तो बाबा कोई कोई को लाठी वाठी थोड़े ही लगाएंगे, नहीं नहीं, बाबा तो फिर भी प्यार करेंगे। अरे हाय हाय, ये क्या हुआ, तुमको ग्राह ने पकड़ लिया टांग से, तुमको ग्राह खा जाती थी। अच्छा हुआ तुम बच करके आ गए हो, परंतु थोड़ा जरूर वो घायल तो जरूर होंगे। चक्करी तो मारेगी ना माया, तो क्या होगा इसका नतीजा, पद तो जरूर कम हो जाएगा। अभी जो सदैव एक रस रहते रहेंगे, सच्चा सच्चा, जिसको पतिव्रता कहो, पिता व्रता कहो, तो जो पिता व्रता होंगे वो कोई पिता को छोड़ेंगे नहीं। जो पिता को छोड़ते हैं उनको कोई पिता व्रता थोड़े ही कहा जाएगा। फिर उनको ये अक्षर दिए जाते हैं कि ये भाई फारकती दिया है, वो यहां से मर करके फिर माया का जाके बनते हैं। तो फिर तो माया और ही उनको खा जाएगी। उनको बाप को छोड़ करके जो आए हैं ना, तो उनको तो और ही माया खा ही जाएगी। तो ये बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, अरे ख्याल तो करो। तो देखो तुमको कितना श्रृंगारते हैं और कैसे श्रृंगारते हैं, तुम भी जानते हो। बोलते हो बाबा बाबा, हम आपका बन करके जरूर ये बनेंगे। देखो प्रतिज्ञा करते हैं। अरे बच्ची, ऐसी ऐसी बच्चियां हैं, बाबा समझाते हैं, बच्चे अच्छे होकर के चलो, कोई को दुख मत दियो, और ये चंचलता छोड़ दियो। ब्लड से लिख करके देते हैं, आज ब्लड से लिख करके देते हैं और कल वैसे के वैसे हो जाते हैं। वो कहा जाता है ना, भाड़िया का भाड़िया। फिर जाए करके ऐसे के बन जाते हैं, वही लड़ाई वही झगड़ा, वही कपड़पट्टी। विलायत से, बाबा के पास विलायत की चिट्ठियां बहुत आती हैं, देर है। उसमें फिर प्रतिज्ञा लिखते हैं, बाबा मैं कभी भी विकार में नहीं जाऊंगा, बाबा मैं आपका ही सदैव रहूंगा, आपको कभी नहीं छोड़ूंगा।
कुछ भी हो जाए। माया ऐसी जबरदस्त है, एकदम कान से नाक से पकड़ लेती है, और पकड़ लेती है तो फिर बहुत फटकाती है। एक दो को फटकाती है ना, समझे ना। तभी बाप कहते रहते हैं, अभी ये जो आंखें हैं ना तुम्हारी, तो ये तो अव्यक्त आंखें हैं ना। अव्यक्त अक्षर तुमको देखो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला हुआ है। इस ज्ञान के बल से फिर तुम्हारा इन आंखों से क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। किसको भी देखो, परंतु ये माया भी जबरदस्त है ना। सब बेचारे चिट्ठियों में भी लिखते हैं, बाबा हम कितना भी मत्था मारते हैं। अरे भाई मत्था मारेंगे, इतना जो श्रृंगार करते वो विश्व का मालिक, उसमें मेहनत तो चाहिए ना। क्योंकि आगे तुम्हारी शुरुआत में आत्मा भी कंचन थी और काया भी कंचन थी, सोने की काया थी। अभी तो जानते हो कि आत्मा और काया दोनों तमो प्रधान हो गई है। पहले तो आत्मा भी कंचन, अभी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान। उसमें वो खाद पड़ गई है। तो अभी वो विकारों की खाद जलाने के लिए ही बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। तो खाद सब निकल जाएगी। अभी कहते हैं बच्चे, बाबा हम बाबा को याद नहीं किया। अरे तुमको लज्जा नहीं आती है? बाबा जो तुमको इतना ज्ञान धन देते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। और तुम भूल जाते हो घड़ी घड़ी, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। ये माया के 5 भूत तुमको पकड़ लेंगे, खा जाएंगे, हप कर जाएंगे। ये देखो हप कर गए हुए हैं ना, कितना छी छी बन गए हो। हाँ सब की बात है, ऐसा कोई एक भी नहीं है। कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऋषि मुनि। बाप बैठ करके समझाते हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से पैदा न हुआ हो। अभी तुम बच्चे तो जानते हो ना, वहां नई दुनिया में भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं क्या? ना, वहां तो रावण ही नहीं है ना। तो जब तुम्हारे से कोई पूछते हैं तभी भी उनसे कहो कि वहां रावण राज्य ही नहीं है।
और रावण राज्य तो इस दुनिया में है। ये द्वापर से लेकर के 2000 वर्ष, 2500 वर्ष से रावण का राज्य शुरू होता है। 5/12/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन। वो जो इतनी माया जिसको कहा जाता है, वो माया रावण इतना जबरदस्त है। अभी राम रावण, रावण और राम, ये दोनों नाम तो सबके मुख में रहते ही हैं। बापू गांधी जी भी ऐसे कहते थे, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। तो पावन बनाने वाला फिर भी तो राम ठहरा ना। और जो बाकी हैं उनको तो फिर रावण ही कहा जाता है ना। एक है राम, बाकी सब है रावण। तो भी इसी बच्चे को देखो, चलते चलते कैसे अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं यहाँ, और कैसे प्यारे लगते हैं। बोलते हैं बाबा अभी कभी भी हम बेकार में नहीं जाएंगे। क्योंकि है ही सिर्फ ये जन्म तुम्हारा, पीछे का तो बेकार की तो बात ही नहीं उठती है। क्योंकि निर्विकारी राज्य हो जाते हैं, पीछे क्वेश्चन ही नहीं उठता है। यहाँ विकार और निर्विकार की बात उठती है इस दुनिया में। वहां तो विकार, निर्विकारी दुनिया है, वहां विकार की बात ही नहीं। अरे वो देवी देवताएं तो जानते भी नहीं हैं ये विकार, ये विपरीत कार्य क्या होता है। और यहां तो सब जानते हैं ना। देखो ये होते हैं, लक्ष्मी नारायण इनको माथा टेकते हैं। वहां मंदिरों में ये जड़ चित्र होते हैं ना। इनका वहां नई दुनिया में राज्य है। तो ये समझना चाहिए ना कि ये पवित्र और हम अपवित्र हैं। ये कौन है? ये कौन बने पवित्र से अपवित्र? यही तो 84 जन्म का हिसाब हुआ ना। तो जो 84 पद पाए करके फिर नीचे आ गए एकदम। इसमें समझने में मुझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। हाँ, सिर्फ युद्ध जरूर है। तो बाप समझाते हैं, इन बुढ़ियों को भी समझाते हैं, तुमको सताते तो जरूर हैं,
तो जब तक ज्ञान नहीं लेवें तब तक सताएंगे तो जरूर ना। तभी बाप कहते हैं कि हाँ, अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। उसका दृष्टांत भी लिखा हुआ है। बरोबर वो द्रौपदी को नग्न करने लगे तो अबला के ऊपर अत्याचार करने लगे जाते हैं ना। तो बाप को याद किया। अभी वो बात तो ही ऐसे ही नाटक देखने की बात, और यहां तो तुम बरोबर याद करते हो। जब मार खाते हो ना, ओ शिव बाबा, ओ शिव बाबा, हमको इस पतित दुशासन से छुड़ाओ। ठीक है ना बच्ची? नहीं तो वास्तव में हरेक नारी द्रौपदी और हरेक पुरुष है दुर्योधन, दुशासन इस समय में आगे नहीं पुकारती थी। नहीं, अभी जब बाप आए हैं, समझ पड़ी है कि हम ये पतित काम ही पतित है। आगे बच्चों को नहीं मालूम था। वो तो समझते हैं ये तो हमारा गृहस्थ धर्म है। ये तो है ही, समझा ना? अभी जब बाप आए हैं, आए ही है ही है, माना कि तुम रावण राज्य में हो और राम राज्य तो सतयुग में होता है ना। उसको कहेंगे देवी देवताओं का राज्य। ओम शांति।